भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकं नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्नकरो यदि। भोजनं तु वरं मन्ये, भोजन भी निषेध नहीं है भागवत की कथा के बीच में। वरम माने श्रेष्ठ माना गया है, परंतु कैसा होना चाहिए? कथा श्रवण कारक, कारकम कथा सुनने में कारक माने सहायता करने वाला हो। ज़्यादा खा लिया और खर्राटे आने लग जाएं, बीच में कई समस्या आ सकती है, इसलिए थोड़ा भोजन, हल्का भोजन करे। न उपवास है वरम न प्रोक्तः, उपवास ही श्रेष्ठ नहीं कहा गया है यदि कथा विघ्न कर। कथा में विघ्न कैसे हुआ? उपवास नहीं, उपवास करके कथा सुनने लगे, चौथे दिन बेहोश हो गए। इसलिए उपवास जरूरी नहीं है, शरीर को देख के काम करना चाहिए। सप्ताह व्रतनाम पुंसाम नेमा शृणु नारद विष्णुधिकार विहीनानां नाधिकार कथाश्रवे। हे नारद, सप्ताह व्रतनाम पुंसाम नियमान शृणु, सप्ताह का व्रत लेने वाले पुरुषों का नियम सुनो। जो विष्णु भगवान की दीक्षा से विहीन है, कथा श्रवे अधिकार न, कथा सुनने का उनको अधिकार नहीं है। और नियम है ब्रह्मचर्य मध शुक्ति पत्रावल्यं च भोजनम कथा समाप्त भुक्तिं च कुर्या नित्यं कथाव्रते। ब्रह्मचर्य का पालन करे, अधः सुक्ति, पलंग पर नहीं धरती पर शयन करे, और पत्रावल्यम, पत्तल में भोजन करे, थाली में भोजन नहीं करे। और वैसे हम लोग तो आजकल लोहे में भोजन करते हैं, जो बहुत निषेध है। स्टील भी लोहा ही है, इसमें भोजन करना बहुत निषेध है। और कथा समाप्त भुक्ति च, कथा समाप्ति के बाद भोजन करना चाहिए। कथावर्ती नित्यम कुर्याद, कथावर्ती को नित्य नियमों का पालन करना चाहिए। द्विदलम मधुतैलम च गरेष्टान्नम तथैव च भावदोष्टम पर्युषदम जय्या नित्यम कथाव्रते। दो दल गरिष्ठ होती है, दो दल दालों में होता है, मूंग चना इत्यादि सब दाल दो दल वाली होती है। मधु, शहद, तेल, गरिष्ठ अन्न जो पचे नहीं खाने के बाद में। भावदुष्टम, सिंघाड़ा जो होता है वो आकार से दोषी माना गया है, उसका आकार बड़ा विचित्र है। और गो भी भाव दुष्ट है, गो से संबंध है, इसलिए ऐसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। और बैगुन इत्यादि नहीं खाने का तो वैज्ञानिक, टमाटर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही निषेध है। हमारे ऋषियों ने बहुत पहले रिसर्च करके निर्णय कर दिया था, पर आज कोई मानता नहीं है। बैंगन का एक बीज अगर भीतर रह गया, टमाटर का एक बीज रह गया, तो उसी पर पथरी बन जाती है, उसी में मांस लपटते लपटते पथरी का रूप ले लेती है। विशेष करके सफेद बैंगन नहीं खाना चाहिए। पर्युषितम, अशुद्ध बासी खाना नहीं खाना चाहिए। नित्यम कथावर्ती जय्या, नित्य ही कथावर्तियों को इनका त्याग कर देना चाहिए। और किस किस को अधिकार नहीं है, क्या क्या व्रत करना चाहिए? कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दंभ मोहम तथा द्वेषम द्वे च कथाव्रते। ये नियम केवल श्रोताओं के लिए है ना, वक्ताओं के लिए नहीं। कामी व्यक्ति को कथा कहने सुनने का अधिकार नहीं, क्रोधी को भी नहीं है, मद मात्सर्य रखने वाले को भी नहीं है, मान अहंकार मान सम्मान चाहने वाले को भी
और आश्चर्य रखने वाले को मेरे से इतना आगे कैसे बढ़ गया, लोभी व्यक्ति को भी है। अब लोभ नहीं होता तो हम काहे को भागवत पढ़ने आते। दंभम पाखंडी, दंभ का मतलब होता है हम जो नहीं है वैसा दिखाना लोगों को। जैसे हम साधु नहीं हैं पर झोंटा बढ़ा लिया, तिलक लगा लिया, लाल पीला कपड़ा पहन लिया, इसी का नाम दंभ है। जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही दिखाना चाहिए समाज को। मोह करने वाला परिवार के साथ में, तथा द्वेषम, द्वेष करने वाले को कथावर्ती दूरेच है, उससे दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को, कथा का व्रत लेने वाले को ऐसे लोगों से बहुत दूरी बना के रखना चाहिए। और यहाँ तो सभी लोग भी कथा करते हैं, कैसे दूरी बना के रखेगा कथावर्ती। वेद वैष्णव प्राणाम गुरु गो प्रतिनाम तथा राजमहताम निंदाम भजे दिय कथाव्रति। यह कथाव्रति जिसने कथा का व्रत लिया है वो वेद की निंदा नहीं करे, वैष्णवों की निंदा नहीं करे, विप्राणाम ब्राह्मणों की, गुरु की, गायों की और गो व्रत लेने वाले गो सेवकों की तथा स्त्रियों की, मातृशक्ति है वो राजा की और महता महापुरुषों की निंदा वर्जित, वर्जित करनी चाहिए। और ये शब्द जो है आज की कथावाचकों को जरूर पढ़ना चाहिए। रजस्वलान्त्यजम्लेच्छ पतिता व्रात्यकेस्तथा द्विजुर्वेद भाष्येश नवदेदीय कथाव्रति। जिसने कथा का व्रत लिया है इतने लोगों से उसको बात भी नहीं करना चाहिए। उसमें सबसे पहले एमसी वाली देवियों का नाम है। कथावर्ती न बदेत, इनसे भाषण नहीं करे। अब कोई कथा ही कहने आई है तो जजमान बेचारा बात करेगा कि नहीं करेगा। कथा का व्रत लिया है उसने तो शास्त्र के अनुसार उसके तो कथा भंग हो गई, और वही कथा करे तब तो और मजे की बात है। अंत्यज मलेच्छ, ये जो गोरी चमड़ी वाले, पतित जो चरित्रहीन ब्राह्मण है, और व्रात्तिके का तात्पर्य जो संध्या विहीन ब्राह्मण है, तथा द्विज द्विट ब्राह्मण द्वेषी, व्यासपीठ पर बैठ करके व्यास ब्राह्मण का जो हिस्सा खाने वाले हैं वो सब ब्राह्मण के द्वेष करने वाले हैं। और वेद बाह्येश, वेद में जिसका अधिकार नहीं है। क्या वेद में किसको अधिकार नहीं है? माताओं को वेद पाठ करने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे कथावृत्ति न भदेत। सत्यम शोचम दया मौनम आर्जवम विनयम तथा उदार मानसम तद्वदेवं क्रौर्यात् कथावृत्ति। कथावृत्ति को निरंतर सत्य बोलना, शोच पवित्रता से रहना, दयावान होकर के दया करना, दीन दुखियों पर मौन रहना, आर्जवम सरल, विनय नम्रता तथा उदार मानसम। एवं कथावर्ती तद्वत कुर्यात्, कथावर्ती को ऐसा करना चाहिए। दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष काम श्रेयाच्च कथामिमाम। इस कथा को दरिद्रों को अवश्य सुनना चाहिए। क्षय रोग जिसको हो गया है, लको को, टीबी, और निर्भाग्य भाग्यहीन व्यक्ति को, और पाप कर्म करने वालों को, अनपत्य संतानहीन को, और जो मोक्ष की कामना चाहता है उनको। इमाम कथाम श्रुणुयात्, इस कथा को सुनना चाहिए। अपुष्पा काक वंद्या च वंद्याया च मताभ्रगा स्वगर्भा च या नारी तया शाभ्या प्रयत्नतः। अपुष्पा, फूल नहीं खिले, तो फूल तो पेड़ों में खिलता है। यहाँ पुष्पा का तात्पर्य क्या है? जो बहन बेटियों को जो एमसी प्रारंभ होती है उसी को पुष्पवती कहा गया है। क्योंकि फल कब लगता है? तो पहले फूल लगता है, उसके बाद फल लगता है।
तो मातृशक्ति में पहले पुष्प आता है, अर्थात एमसी की अवस्था प्राप्त होती है, और उसी के बाद संतान की प्राप्ति का अवसर प्राप्त होता है। तो जिसको एमसी प्रारंभ नहीं होती, कोई रोग हो गया हो, तो ऐसे को कथा सुनने से उसकी बीमारी दूर हो जाती है। काकबंध्या संतान हुई और मर गई, एक ही संतान, और बंध्या एक ही काकबंध्या एक ही संतान जिसको, और बंध्या जो एक ही संतान नहीं हो, या अथवा जो मृत अर्भका जिसके बालक होकर के मर जाते हों, या अथवा स्रवत गर्भा जिसके गर्भ श्राव हो जाते हो, नष्ट हो जाते हो, तो ऐसी नारियों को प्रयत्नतः कथा श्राव्या प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए। एतेषु विधिना श्रावे तदक्षर भवेद अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फलप्रदा। एतेषु इस प्रकार की विधियों के द्वारा कथा श्रवण करने से तर अक्षय तरम भवेद, तद वह कथा अक्षय फल प्रदान करने वाली होती है। तो अति उत्तमा कथा कथी अत्यंत उत्तम होती है, सुनना चाहिए, दिव्य होती है, और कोटि यज्ञ फल प्रदा करोड़ों करोड़ों यज्ञ के फल के बराबर फल देने वाली होती है। एवं कृत्वा व्रत विधिर्मुद्यापन यथाचरेद जन्माष्टमी व्रत कर्तव्यम फलकांक्षिभिः। कथा होगी तभी यज्ञ का फल मिलेगा, कथा केवल नाम होता है, पोस्टर बनते लिखा जाता है संगीतमयी कथा, भागवत कथा, लिखना चाहिए नौटंकीमयी भागवत कथा। क्या नौटंकीमयी भागवत? भागवत गौण हो गया, संगीत प्रधान हो गया है। इस कथा से किसका कल्याण होगा भगवान जाने। सनातन धर्म रसातल में जा रहा है, किसी को चिंता नहीं। तो एवं इस प्रकार से व्रत विधि कृत्वा, व्रत की विधि करने के बाद, ये कथा सुनना भी व्रत है, इसके अर्थ इसके बाद में उद्यापनम आचरेत, उद्यापन का आचरण करना चाहिए। और जन्माष्टमी व्रतम एवं, कैसा उद्यापन होना चाहिए? जन्माष्टमी के व्रत का जैसा उद्यापन होता है वैसे ही। फल कांक्षी भी कर्तव्यम, फल चाहने वालों के लिए करना चाहिए। जिसको कोई फल नहीं चाहिए वो बार बार कथा सुने, किसी उद्यापन की जरूरत नहीं है। अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रह श्रवणेनेव भूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः। अकिंचनेषु, न किंचन अकिंचन, जिनके पास धन दौलत नाम मात्र को नहीं है, ऐसे लोगों को। और भक्तेषु, जो भगवान का भक्त है, भगवान के भक्त की क्या पहचान है? उसके पास माया जाल कुछ भी नहीं है, ठन ठन पाल मदन गोपाल, न लेने के लिए कुछ न देने के लिए कुछ नहीं। तो ऐसा जो प्राय करके भक्त है उनको उद्यापन आग्रह न, उनके लिए उद्यापन जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। वे तो श्रवणेनेव पूता, ते श्रवणेनेव पूता, वो तो कथा श्रवण करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। यतः, जिस प्रकार से निष्कामा वैष्णवा, जिस प्रकार से निष्काम भाव से वैष्णव लोग पवित्र हो जाते हैं। एवं नगाः येऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिः सदा पुस्तकस्य तु भक्तस्य पूजा कार्यादि भक्तितः। एवं इस प्रकार से नगाः, एक सप्ताह पर्यंत, अस्मिन् यज्ञे, इस यज्ञ में, समाप्ति के समय में, तदा उस समय श्रोतृभिः, श्रोताओं के द्वारा, पुस्तकस्य, पुस्तक का पूजन करना चाहिए, च और वक्तुस्य, वक्ता का, भक्तितः पूजा कार्या, अति भक्तितः, अत्यंत भक्ति से युक्त होकर के पूजा कार्य करनी चाहिए।
बिना भक्ति की पूजा का कोई फल नहीं है। प्रसाद तुलसी माला श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम् मृदंग ताल ललितम कर्तव्यम कीर्तनम ततः। और उसके बाद श्रोतृभ्यश्च अथ इसके बाद श्रोतृभ्यश्च श्रोताओं को प्रसाद देना चाहिए, तुलसी माला इत्यादि दीयताम देना चाहिए। और ततः अब आया भजन कीर्तन का नंबर, बीच में नहीं आया, क्योंकि कथा में विघ्न होता है। बीच बीच में कथा चल रही है, उसी बीच में कोई टपक पड़ा, और कभी कभी तो उसको संबंध नहीं है, कौन सी कथा चल रही, चाहे जो गाना शुरू हो जाता है, और फिर सिनेमा वाला गाना, हाय 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 हाय, सिनेमा की तर्ज पर गाया हुआ गाना, वो सिनेमा का याद दिलाता है। तथा इसके बाद में मृदंग ताल ललितम मृदंग ताल, सुंदर मृदंग के ताल के साथ में कीर्तनम कर्तव्यम, कीर्तन करना चाहिए। कथा परिसमाप्ति के बाद कीर्तन, कथा के प्रारंभ में कीर्तन। जय शब्दम नभ शब्दम संघ शब्दम चकारेद, बीच बीच में क्या करे, जय हो नमो नमः और शंख शब्दम कार्येत। कोई हमारे जैसा कुंभकर्ण सो रहा हो तो उसको जगाने के लिए शंख शब्दम, शंख बजाते। और ये विप्रे भी हो याचके भी, इसके बाद ब्राह्मणों को और याचकों को वित्तम अन्नम दीयताम, वित्त च और अन्नम अन्न प्रदान करना चाहिए। विरक्त भवे श्रोता गीता भाष्य परयनि ग्रस्त चेतदा होम कर्तव्य कर्म शांतये। चेद अगर विरक्त श्रोता भवेत, अगर श्रोता विरक्त है अर्थात पास में कुछ भी नहीं है, धन दौलत, सुदामा जी जैसा है, तो फिर परे अनिमानी कथा के अगले दिन गीता वाच्या, गीता का पाठ कर दे, हवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और चेद अगर गृहस्थ है तदा तब तो कर्म शांतये होम कर्तव्य, कर्म की शांति के लिए होम करना चाहिए। बोले महाराज होम कैसे करें, बोले सुनो। प्रदेशोकम तुजुयाद विधिना दशमस्य च याय पायसम मधु सर्पेश तेलानादिक संयुतम। प्रतिश्लोकम तुजुयात, भागवत के प्रत्येक श्लोक से हवन करना चाहिए। ये प्रथम कोटि की विधि है, 1 नंबर की विधि। भागवत जी में तो 18,000 श्लोक हैं, 5-5, 6-6 घंटे बैठ करके पाठ कर देते हैं। अब आराम से पाठ करेंगे तो फिर 7 घंटा लगेगा, तो एक दिन का 7 घंटा हुआ, एक पाठ का 7 घंटा, 49 घंटे चाहिए हवन करने के लिए, तब भागवत जी का हवन पूरा होगा। तब तक तो कितने लोग बीमार हो जाएंगे। तो फिर कहते हैं एक और विधि है, वो कौन से है, बोल दशमस्य विधिना, 10वें स्कंद के पाठ से तो हवन होना ही चाहिए। बोले यह भी संभव नहीं हो तो क्या करें, 90 अध्याय वाला मामला है? तो कहते हैं पायसम मधु, इससे करें, बोले पायस और मधु, खीर और मधु और सर्पी घी, तिल अन्न आदि के संयुक्तम, इनको मिला करके हवन करना चाहिए। अथवा हवन कुर्याद गायत्यासु समाहितः तन्मयत्वा पुराणस्य परमस्य च तत्वतः। अथवा ये न हो सके ऊपर वाली विधि तो फिर सुसमाहित है, एकाग्रचित होकर के गायत्या हवनम कुर्यात, गायत्री की माला हाथ में ले ले और उससे जैसी सामग्री तदनुसार हवन करें। तन्मय तत्वात्, तन्मय होकर के डूब करके पुराणस्य परमस्य च तत्व, तत्वतः तत्व को जानने वाले लोग
तन्मयत होकर के पुराण परमस्य पुराणस्य इस परम पुराण के लिए गायत्री से हवन करें। और होमाशक्तो बुध होम्यम दद्या तत्फल सिद्धये नाना छिद्र निरोधार्थम न्यूनताधिगतानयो। और बुधा बुद्धिमान को चाहिए, अगर वह होम अशक्तो होम करने में अशक्त है, अर्थात इतनी सामग्री ला नहीं सकता, तो फिर होम्यम हवन की सामग्री को होम्यम कहते हैं। तत्फल सिद्धये दद्यात, तत्फल हवन की फल की सिद्धि के लिए ब्राह्मण को दे दे। बोले महाराज आप तो रोज हवन करते हो, थोड़ी ये सामग्री भी उसमें प्रयोग कर लेना। नाना प्रकार की छिद्रों का यानी दोषों को निरोध माने दूर करने के लिए न्यूनता अधिकता ने हो, न्यून अथवा अधिक जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार हवन अवश्य करना चाहिए। दोषयो प्रशमार्थम च पठेन्नाम सहस्रकम तेन स्यात् सफलम सर्वम नास्तस्मादधिकम यतः। और दोषयो प्रशमार्थम, कथा कहने में सुनने में यदि किंचित दोष रह गया हो तो सहस्त्रकम नाम पठेत, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तेन सर्वम सफलम स्यात्, तेन माने विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से सब सफलता को प्राप्त हो जाता है। यतः क्योंकि अस्माद अधिकम न अस्ति, अस्माद विष्णु सहस्त्र नाम से अधिकम यत् किंचित कुछ भी नहीं है। भगवान के 1000 नाम लेकर के हम पाठ कर लिया। 12 ब्राह्मणान् पश्चात् भोजेन मधुपायसे नद्याश्वर्ण धनम धनुम च व्रतपूर्ण। अब यहाँ 12 ब्राह्मण लिखे हैं। अब आजकल के लोग बड़े गंवार हैं, द्वादशा जब होता है तो 12 ब्राह्मण भोजन करते हैं, तो कहते महाराज हमारे तो कोई मरा ही नहीं, आप 12 ब्राह्मण को क्यों कह रहे हो? क्या यहाँ जो 12 ब्राह्मण की व्यवस्था इसलिए है, 12 स्कंद है, एक एक स्कंद के नाम से एक एक ब्राह्मण को भोजन करवा दिया। परंतु 12 चूंकि द्वादशा में भोजन होता है इसलिए थोड़ा लोग घबरा जाते हैं, तो 11 बोल दो, 21 बोल दो, हाँ 12 नहीं बोलना हो। तो 12 ब्राह्मणान पश्चात बाद में 12 ब्राह्मणों को भोजन मधु पायसे भोजयेत, मधु से संयुक्त पायस खीर का भोजन कराए। और उसके बाद व्रत पूर्ण हेतवे, व्रत को पूर्ण करने के उद्देश्य से स्वर्णम दद्यात, 6 और धेनुम दद्यात, गाय का दान करे। शक्त, अब स्वर्ण दान देना बहुत अच्छा है, पर इतना तो मालूम है कि सोने में वो रहता है, कौन कलयुग रहता है, तो जो दान लेगा उसके पास आएगा कि नहीं आएगा? तो उसी में रहता है, कहाँ से आएगा छोड़ करके उसको? तो वरदान मिला हुआ है। इसलिए सोने का दान सबसे कठिन दान है। हाँ, तो शक्तो फलत्रयम् इति, शक्तो माने अगर शक्ति है तो फलत्रयम् इतः, 3 तोला सोना का, हाय हाय हाय, हैं करीब 1.5-2 लाख तो हो ही जाएंगे आज के जमाने में। स्वर्ण सिंहम, सोने का सिंहासन विधाय बना करके, तत्र माने उसके ऊपर, अश्य माने भागवत की पुस्तक को स्थापन करके, और ललिताक्षरम लिखितम, जो ललित अक्षर लिखे हुए जिस भागवत में उसको रख करके ब्राह्मण को दान करे। संपूज्या वहनादे तदुपचारे सदक्षिणं वस्त्रभूषण गंधादे पूजिताय यतात्मने एकाग्र चित्त होकर के संपूज्य उस पुस्तक का अच्छी प्रकार से पूजन करे, आह्वान इत्यादि के साथ में।
और नाना प्रकार के षोडशोपचार सहस्त्रोपचार आदि के साथ पूजन करे और सदक्षिणम दक्षिणा के साथ में वस्त्र भूषण गंध आदि प्रदान करके पूजिताय अच्छी प्रकार से पूजा करने के बाद उसको आचार्याय सुधीर दत्त्वा मुक्तस्यात् भवबन्धने एवं कृते विधाने च सर्वपाप निवारणे। तो ये और कोई श्लोक भागवत का आए ना आए, ये सोने वाली 3 तोले सोने वाली ये बात तो जरूर बता देना है क्योंकि उससे अपना लाभ होने वाला है। नारायण नारायण नारायण। तो आचार्याय सुधीर दत्त्वा, सुधि मानी बुद्धिमान जो दाता है वो आचार्याय दत्त्वा दे करके भव बंधने मुक्त स्यात्, वह तो भव बंधन से मुक्त हो जाएगा पर ग्रहिता का क्या होगा ये पता नहीं। एवं इस प्रकार से विधान पूर्वक कृत्य किए जाने के बाद में सर्व पाप निवारणे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है जीव। फलदम स्यात् पुराणम तो श्रीमद्भागवतम शुभम धर्म कामार्थ मोक्षाणाम साधन स्यान्न संशयः। श्रीमद्भागवतम पुराणम, श्री भागवत पुराण को सुनने से शुभम फलदम स्यात्, शुभ मंगल में फल प्राप्त होता है। और क्या क्या प्राप्त होता है बोलो, धर्म अर्थ काम और मोक्षाणाम साधनम। ये भागवत जो है ये चारों का साधन है, ये चारों साध्य हैं और चारों जब सिद्ध हो जाएंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष साधनम स्यात् न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। कुमारा ऊचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीभागवतेनैव मुक्ति भुक्ति करे स्थितिः। सनत कुमार जी कहते हैं इति इस प्रकार से ते तुमको सर्वम कथितम, जो कहना था हमने सब कह दिया। भूय किम श्रोतुम इच्छसि, भूय पुनः दोबारा तुम किम क्या सुनना चाहते हो ये बताओ। श्रीमद् भागवते नैव, श्रीमद् भागवत के द्वारा ही मनुष्य के करे हाथ में भुक्ति भी विद्यमान है और मुक्ति भी विद्यमान है। भुक्ति मुक्ति करे स्थिति, हाथ में स्थित है। निर्णय हमको ये करना है, हमको भुक्ति चाहिए कि मुक्ति चाहिए, क्योंकि जो भुक्ति भोगेगा भोग भोगेगा वो तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हर बार 9 महीने तक नरक में रहने का आनंद मिलेगा उसको। ऐसा नरक कभी नहीं देखा होगा। माँ का पेट बहुत विशाल नरक है, ओहो उसमें सजा और ऊपर से उल्टे लटके रहो बच्चों। घर में कैसे रहते हैं हम लोग, उल्टा लटका। क्यों नहीं तुमने पुण्य की, क्यों नहीं तुम मुक्त हुए, आओ ऊपर तो भोग आए, इधर एक और भोग भोगो। 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है, गंदगी 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 का ढेर, अरबों कीड़े उसके अंदर उसको काटते रहते हैं। और जब पैदा होता है बच्चा तो खाली एक ही जीव निकलता है कि और भी जीव निकलते होंगे, हैं? अरे अरबों जीव निकलते हैं साथ में। वो जो कूड़ा करकट एक साल भर का इकट्ठा था वो सब निकला, तो कितने अरबों कीड़े साथ में निकले। हम जब पैदा हुए तो हमारे सहोदर भाई बहुत थे, और सबको नाली में बहा दिया। एक कीड़ा उठाया, मेरा मुन्ना मेरा मुन्ना वो मेरा मुन्ना, बाकी कीड़ों को नाली में सबकी हत्या कर दी। नारायण नारायण नारायण।
इत्युक्त श्रुतवाचेत्युक्ता ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से उक्त्वा कह करके ते महात्मना सनत कुमार आदि भागवतीम कथां प्रोचु भागवती कथा को सुनाया। और सर्व पाप हराम पुण्यम कैसी थी, बोले सभी पापों का हरण करने वाली, पुण्य प्रदान करने वाली, भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली कथा को सुनाया। श्रृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां तथा विधि ततो देवः तुष्टुः पुरुषोत्तमम्। तो नियतात्मनां ये भी एक विशेषण है वक्ता का। वक्ता को कैसा होना चाहिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए, जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है। वो तो भागवत के बीच में से किसी को लेके भाग जाए, फिर वीडियो बन करके आए, वो प्रचार होगा फलाने गांव में है। मैं इसलिए सुना रहा हूँ कहीं आप लोग ये गलती मत कर लेना। क्या? क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपकर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, पता नहीं कब कहाँ किसको गड्ढे में उठा करके फेंक दें, और फिर वहाँ से सीधे जब निकलेगा तो कृष्ण जन्मभूमि का ही दर्शन करेगा। है कृष्ण जन्मभूमि जानते हो कि नहीं? जाने रहना, क्योंकि बड़े बड़े वहाँ बड़े बड़े महापुरुष लोग वहाँ पर उनकी गुरु पूर्णिमा पर उनकी देहली पर जाके जेल पर लोग पूजा करके आते हैं। भक्तों की कमी नहीं है धरती पर। क्या लोगों को यह भी ज्ञान नहीं है कि ब्राह्मणेतर व्यक्ति को मंत्र देने का भी अधिकार नहीं। पता नहीं कितना पाप बटोरेंगे, कहाँ लेके जाएंगे। छोटा सा जीवन है, पता नहीं कब गाड़ी है। कुंडल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है? वो बेचारा किसी जजमान की गाड़ी थी नई नई, उसको लेने के लिए वो टूंडला तक गया। नई गाड़ी थी उसकी, बोले हम चलाएंगे। और ऐसा चलाया गाड़ी, वो बड़ा शौकीन था। तो एक ट्रक जा रहा था आगे, उसमें लोहे के सरिये लदे हुए थे, उसी में घुसेड़ दिया तो साहब घुस गए, चले बेचारा चला गया छोटी उम्र में। ये झूठा ऊँटा रखना उसी ने सिखाया व्यासों। अगर आज वो होता तो शायद उसके सामने कोई दूसरा होता कि नहीं होता पता नहीं। कोई पता नहीं है जीवन का, केवल पीछे रह जाएंगे हमारे पाप और पुण्य, जिसके अनुसार हमको आगे का जन्म मिलेगा, आगे के नरकादिक योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, करोड़ों बार सोचना चाहिए क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। और इन शास्त्रों से ज्यादा कर्तव्य अकर्तव्य कोई हमको बता नहीं सकता। तो श्रवणताम सर्वभूतानां सप्ताम नियतात्मनाम, फल क्या हुआ उसका? नियतात्मनाम सर्वभूतानां श्रवणताम सप्ताहम, संपूर्ण प्राणियों के सुनते सप्ताह का वाचन किया, यथा विधि पूर्वक किया। ततः परिणाम क्या हुआ? जब विधि पूर्वक हुआ तो तुरंत फल मिल गया। ततः देवम तुष्टु पुरुषोत्तमम, और तब पुरुषोत्तमम देवम तुष्टु, परम पुरुष परमात्मा भगवान का स्तमन किया। तदंते ज्ञान वैराग्य भक्तिनाम पृष्ठता पुरा, कारुण्यम परमं चाभु सर्वभूत मनोहरम। तद अंते, स्तुति के अंत में, ज्ञान और वैराग्य भक्ति नाम पुष्टता परा, ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों परम उत्कृष्ट कोटि की पुष्टता मतलब स्वस्थता प्राप्त हो गई उनको।
और परमम तारुण्यम अभूत, कैसी जवानी प्राप्त हुई उनको। परमम तारुण्य माने उत्कृष्ट जवानी, युवावस्था अभूत प्राप्त हो गई। और उस समय वो सर्वभूत मनोहरम, सभी प्राणियों के मन को हरण करने वाले लग रहे थे। नारदस्य कृतार्थो भूत सिद्धि स्वी मनोरथे, पुलकीकृत सर्वांग परमानंद समृत। और नारद कृतार्थ, नारद जी तो कृतार्थ हो गए, बोले आज तो मेरा नाक ही कट जाता, मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी, गेहे गेहे जने जने, घर घर में जन जन में तुम्हारी प्रतिष्ठा कर दूंगा, और नहीं कर पाया तो ना मैं भगवान का दास ही नहीं कहलाऊंगा। सारा जितना माल था इकट्ठा किया, नारद जी ने सब खर्च कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब ये महापुरुष आके कथा सुनाए तो नारद जी बड़े कृतार्थ हो गए। क्यों? बोले स्वी मनोरथे सिद्धे, उनका जो मनोरथ था वो आज सिद्ध हो गया। तो सर्वांगा पुलकीकृता, उनके रोम रोम खिल गए, पुलकायमान हो गए, रोमांच आया। परमानंद संभृत, परम आनंद में डूब गए। एवं कथाम समाकर्ण्य नारदो भगवत प्रिय, प्रेम गदगदया वाचा तानुवाच कृतांजलि। एवं इस प्रकार से भगवत प्रिय नारद, भगवान के परम प्रेमी नारद जी ने कथाम सम आकरणीय, कथा को सम अच्छी प्रकार से सुन करके प्रेम गदगदया वाचा, प्रेम से गदगद कंठ हो गया है, गला अवरुद्ध हो गया है, इस प्रकार की वाचा से, वाणी से कृतांजलि होकर के तान उवाच, उन संत कुमारों से बोले। नारद उवाच धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भिः करुणा परेः, अद्य मे भगवान लब्ध सर्वपाप हरो हरिः। बहुत प्यारा श्लोक है। अहम धन्य अस्मि, मैं धन्य हो गया। अनुगृहीत अस्मि, आज आपने बहुत बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, हे करुणा परे, भवद्भिः, आपके द्वारा मैं धन्य कर दिया गया। आज मुझे क्या प्राप्त हुआ? कथा क्या है? कथा ये गाने बजाने का साधन नहीं, मनोरंजन का साधन नहीं है। अद्य में भगवान लब्ध, नारद जी कहते हैं भागवत का फल क्या है? भगवान की प्राप्ति हो जाना, ये भागवत का फल है। पर शुद्ध भागवत हो तब ऐसा फल मिलेगा। तो अद्य में भगवान लब्ध, आज मुझे साक्षात भगवान प्राप्त हो गए। सर्व पाप हरो हरि, जो संपूर्ण पापों को हरण करने वाले हरि हैं, वे भगवान मुझे लब्ध प्राप्त हो गए। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम अन्ये तपोधनाः, वैकुंठस्थो यत कृष्ण शर्माद्यस्य लभ्यते। हे तपोधनाः, तप ही है धन जिनका। संघातिक गणों को तो रोज भागवत कहना चाहिए था, एक ही भागवत की, और वो भी ऐसे जजमान की जिसको देने के लिए कुछ था ही नहीं पास में। क्यों नहीं की भागवत? क्योंकि उनका धन भागवत नहीं, तपस्या ही उनका धन था। इसलिए हे तपोधनाः श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये, मैं तो कथा को श्रवण करना यही मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट धर्म है, ऐसा मानता हूँ। यतः है, क्यों है सर्वोत्कृष्ट धर्म? यतः है, क्योंकि अस्य श्रवणात्, इस कथा के श्रवण करने से वैकुंठस्थः कृष्ण लभ्यते। वहां तो वैकुंठ और कहाँ धरती, तो वैकुंठ में रहने वाले भगवान कृष्ण लभ्यते, प्राप्त हो जाते हैं। श्रुतवाच एवं ब्रुवति वे तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे, परिभ्रमन् समायातः सुको योगेश्वरस्तदा। सूत जी कहते हैं तत्र, उस समय नारदे वैष्णवोत्तमे, नारद जैसे वैष्णव में जो उत्तम वैष्णव हैं,
एवं ब्रुवती, जब इस प्रकार से कह रहे थे, वह निश्चित ही उसी समय, तदा मानी उसी समय, योगेश्वर सुखः, योगियों के ईश्वर स्वामी जी महाराज, कौन? बोले सुखदेव जी, परिभ्रमण घूमते हुए सम आया, तब वहीं चले आए घूमते घूमते। कैसा रूप था उनका? बोले तत्राजयो 16 वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाभिचंद्रमा, ज्ञानवसाने निज लाभ पूर्णम, प्रेमणा पठन भागवतम शनि शनि। तदा उस समय, कथावसाने, तदा कदा बोले कथावसाने, कथा के विश्राम के समय में, विरामो अवसानम वर्णनाम अभाव अवसान संज्ञस्यात्, तो कथा के अवसान काल में निज लाभ पूर्ण। संसार वाले क्या देंगे? धन दौलत तो नाश, सब कुछ नाशवान है संसार में। जब संसार ही नाशवान है, और व्यास जी तो बार बार कहते हैं सब नाशवान है, सब नाशवान है, पर है श्रोताओं के लिए क्या? जिस दिन ये नाशवान शब्द व्यास जी को अपने लिए लागू करने का अवसर मिल जाएगा, उसी दिन बस फिर तो गूंगे हो जाएंगे, फिर कौन बोलेगा? क्योंकि जो प्राप्त होना था वो तो प्राप्त हो गया। उससे बड़ी वस्तु कुछ संसार में है नहीं, त्रिलोकी में नहीं है। तो कथावसान निज लाभ पूर्ण, निज लाभ का तात्पर्य है भगवत लाभ पूर्ण, निज रूप जो है भगवत स्वरूप वह प्राप्त हो गया। तो उस लाभ से परिपूर्ण हो करके, पूर्ण कौन है? बड़े बड़े अरबपति खरबपति अनंतपति भी पूर्ण नहीं है। वो भी किसी न किसी मंदिर में जाके रोते हैं, वो भी जाकर के वहाँ भीख मांगते हैं, माथा टेकते हैं, दान पुण्य करते हैं। क्यों? पूर्ण नहीं, अपूर्ण है। पूर्ण तो एकमात्र परमात्मा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वही परमात्मा पूर्ण है। अथवा उनके जो उच्च कोटि के भक्त हैं, सनकादिक जैसे, नारद जी जैसे, सुखदेव जी जैसे, व्यास जी जैसे महापुरुष, ये सब परिपूर्ण महापुरुष हैं। जिन पूर्ण कौन है? जिसको कुछ नहीं चाहिए, और जिसको चाहिए वो तो अपूर्ण है ना भाई। घड़ा जब भर जाएगा तो पानी और थोड़े आएगा उसमें, पूर्ण हो गया बस, बोले अब नहीं चाहिए। और जब तक चाहिए तब तक तो अपूर्ण है। हाय हाय हाय। और कितना भी मिल जाए हो, कुछ नहीं था तो लखपति बनने की योजना हुई, बन गए। बोले अब तो आ जाओ वृंदावन, बोले अब करोड़पति बनना है, वो भी बन गए। बोले अब आ जाओ, बोले अब अरबपति बनना है, फिर खरबपति बनना है, फिर बनना ही बनना है। मकान दुकान, मकान दुकान, मकान दुकान, और बनाते मकान दुकान, चल बैठे शमशान। इतना ही तो जीवन है। असली मकान कहाँ है हमारा? शमशान। असली मुकाम कहाँ है? जहाँ सदा के लिए जाके रहना है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। नारायण नारायण नारायण। शनि शनि प्रेमणा भागवतम पठन, धीरे धीरे भागवत का उच्चारण, चाहे किसी का उच्चारण, बिना अर्थ के सब व्यर्थ है। वो अर्थ नहीं आता तो सब व्यर्थ है। इसलिए अर्थ पूर्वक उच्चारण होना चाहिए, तब उसका आनंद आता है। तो शनि शनि भागवतम प्रेमणा भागवतम पठन, शनि शनि प्रेम पूर्वक भागवत का पाठ करते हुए 16 वार्षिक व्यासात्मज, 16 वर्ष वाले व्यास जी के पुत्र, ज्ञान महाब्धि चंद्रमा,
ज्ञान रूपी महान समुद्र में चंद्रमा के समान जैसे चंद्रमा प्रकट होता है, ऐसे तत्र आययो, वहां पर प्रकट हो गए। श्री शुकवाच दृष्ट्वा सदस्य परमोरुतेजसं सद्य समुत्थाय सुदुर्महासनं प्रीत्यासुरर्षिस्तमपूजय सुखं सितो वरसं शृणुतामलं गिरम्। और उनको आया हुआ दृष्टवा देख करके सदस्याः, जितने सदस्य गण थे, उन्होंने क्या देखा? बोले परमोरु तेजसम, परम उत्कृष्ट कोटि का जो तेज है वह उपस्थित हुआ। दृष्टवा देख करके सद्य समुत्थाय, सब शीघ्रता पूर्वक खड़े हो गए और महासनम ददु, विशाल आसन उनको प्रदान किया। और प्रीत्या प्रेम पूर्वक सुरर्षि देवर्षि नारद जी ने तम अपूजयात, उनका विधि विधान से पूजन किया। और उसके बाद उनको दिव्य जो आसन दिया था उसमें सुखम स्थित आनंद पूर्वक विराजमान हो गए। और जब विराजमान हो गए और फिर क्या हुआ? बोले अमलाम गिरम संस्कृणत, बैठ के बोले हे श्रोताओ वक्ताओ, सुनो मेरी निर्मल गिरावाणी को संश्रुत सुनो। श्री सुगवाच निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रजिका भुवि भावुकाः। कथा तो हो गई, कथा का सार सुना रहे हैं। आप लोगों ने जो भागवत सुनी, क्या है ये भागवत? बोलिए भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम रूपी कल्प वृक्ष का गलितम मानी परिपक्व पका पकाया जो फल है वही भागवत है। ये इतना मीठा कैसे हो गया? बोले मेरे जैसे सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुख के मुख में विराजमान जो राम नाम अमृत था, उस अमृत रूपी चाशनी में जब चिपक गया, चाशनी में डूब गया, तो अमृत द्रव संयुतम, उस अमृत रूपी द्रव से संयुक्त होने के कारण ये भागवतम रसमालयम, ये भागवत रस का आलय घर हो गया, रस का भंडार हो गया। अहो भाव कहा भूवि भाव कहा, ओ अरे अरे ओ भूवि भाव कहा, पृथ्वी पर रहने वाले भावुक लोगों, अरे ओ रसिका मुहु पिबत, इस भागवत कथामृत को मुहु बार बार पियो। धर्म प्रोजित कीर्तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। सद्य हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः। अत्र अस्मिन् श्रीमद्भागवते, इस श्रीमद्भागवत में केतव प्रोज्झित, केतव रहित, कपट रहित परमम धर्म, उत्कृष्ट कोटि के धर्म का निरूपण किया गया है। किसके लिए? बोले निर्मत्सराणाम शताम, जो मात्सर्य से रहित है। मत्तस्तरती थी मत्सरा, मेरे से ऊपर कैसे उठ गया ये? कल का छोकरा है, मेरे से इतना आगे बढ़ गया। ये मात्सर्य, किसी के सुख को देख करके जो अंतःकरण में जलन होती है उसी को मात्सर्य कहते हैं। तो निर्मत्सराणाम, और शताम, संत महात्मा महापुरुष भी जो निर्मत्सर होते हैं वही संत होते हैं। जिनके अंतःकरण में मात्सर्य होता है वो तो संत हो ही नहीं सकते।
इसलिए माश्चर्य रहे जो संत हैं उनके लिए वो सुनने, उनके लिए इस कथा का आयोजन हुआ, कथा का लेखन हुआ। और अत्र वास्तवम वेद्यम, इसमें वास्तविक वेद्य वस्तु क्या है, जानने योग्य पदार्थ क्या है इसमें? बोले तापत्रयोन्मूलनम शिवदम, जो तीनों तापों का उन्मूलन करने वाला परम तत्व है। शिवदम कल्याणम ददाति थी, शिवदम कल्याण को देने वाला जो तत्व है वह शिवदम, वही तत्व है, वही वास्तव में वेद्य माने जानने योग्य तत्व इस भागवत में विद्यमान है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, इस श्रीमद् भागवत जो महामुनि व्यासी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, इससे परे ईश्वरा केम, इससे अलावा और इससे बड़ा ईश्वर दुनिया में और कौन हो सकता है भाई? तेनेम वांगमयी मूर्ति, बार बार शास्त्रों में संकेत किया गया। भागवत जी ये ग्रंथ नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, ये अक्षर नहीं है। भगवान के दो रूप होते हैं, एक शब्द ब्रह्म और एक परब्रह्म। ये शब्द ब्रह्ममयी मूर्ति है और इसलिए इससे परे और दूसरा ईश्वर कौन हो सकता है? अर्थात भागवत जी स्वयं अपने आप में साक्षात परमपिता परमात्मा भगवान नारायण का विग्रह ही है। अत्र कृतिभिः सद्य, अत्र अस्मिन् भागवते कृतिभिः पुण्यवान महापुरुष जो है, जिन्होंने अपने जीवन में जो भी करने योग्य कृत्य थे सबका संपादन कर लिया, ऐसे कृतिभिः शुश्रूषुभिः श्रोतुम इच्छुभिः, सुनने की केवल इच्छा मात्र कर ले, सुने नहीं। तत्क्षणात्, उसी क्षण में सद्य हृदय अवरुध्यते, सद्य शीघ्र ही भगवान वैकुंठ छोड़ करके उसके हृदय में आकर के अवरुद्धते, गिरफ्तार हो जाते हैं, कैद में आकर के कैद खाने में विराजमान हो जाते हैं। और फिर भक्त अपने नैनन मगरामयुरानी दीने पलक कपाट शयाने, शयाने पुरुष का कर्तव्य है, भगवती जीवाचार्य होने के कारण जीवों को निर्देश देती है, भगवान जब अंतःकरण में आ जाए तो दरवाजा बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से भक्त बाहर इंतजार करते हैं और वह कोई भक्त बुलाया और निकल के चले गए, उनको कौन रोकेगा? तो दरवाजा ही बंद कर लो, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो सद्य हृदय अवरुद्धते, सद्य विलंब नहीं होता, हृदय अवरुद्धते, हृदय में आकर के वो परमपिता परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। और बस फिर इसके बाद में और क्या चाहिए? जो जिसको उपलब्ध करने के लिए बड़े बड़े यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं, वह परम तत्व परमात्मा प्राप्त हो गया। इससे अधिक और भागवत का फल क्या हो सकता है? श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं, यस्मिन् परमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते। तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं निष्कर्म्यमाविस्तृतं, तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारन् परो भक्त्या विमुच्ये नरः। ये भागवत क्या है? बोलो श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। ये 17 पुराणों का तिलक यानी मस्तिष्क है, जहाँ पर तिलक विराजमान होता है। तो यानी सर्वोत्कृष्ट है ये। और ये वास्तव में है किसके लिए? बोले वैष्णवानाम धनम। ये दुष्टों का धन नहीं है, जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनका परम धन है ये। इससे बड़ा दूसरा धन नहीं है। अथवा ऐसा कह सकते हो, जो भगवान के अलावा किसी और माया जाल में फंसे हुए हैं, उनका तो धन ये हो ही नहीं सकता। वैष्णव कौन है? जो माया को छोड़ करके भगवान के नाम रूप लीला धाम को अच्छी तरह से कस के पकड़ लिया है, वह वैष्णव है। और उसका परम धन ये भागवत रूपी ग्रंथ है, ये दुष्टों का धन नहीं है। यस्मिन् पारमहंसमेव बलम,
जो बड़े बड़े परमहंस, इसलिए प्रत्येक अध्याय के अंतिम में लिखा है पारमहंस्याम संहितायाम, ये परमहंसों की संहिता है, कामी क्रोधी लोभियों की संहिता नहीं है। तो अस्मिन् पारमहंस्यम अमलमं निर्मलम ज्ञानम परम गीयते, निर्मल जो परम ज्ञान है वह ज्ञान, इसमें जो परमहंसों को प्राप्त होने वाला ज्ञान है वही ज्ञान इसमें गीयते, वही ज्ञान गाया गया है, कहा गया है, लिखा गया है। गृह निगरणे, उसी का उच्चारण किया गया है। यत्र ज्ञान विराग भक्ति शयतम, यत्र अस्मिन् भागवते, इस भागवत शास्त्र में ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति से सहित। ज्ञान वैराग्य भक्ति ये तीनों एक ही साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति मम्मी है, हाँ, भक्ति माता जी है और ये दोनों बेटे हैं, तो माँ को छोड़ के कहाँ जाएंगे। केवल भक्ति है और ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो समझ लो भक्ति करने का नाटक करता है, ढोंग करता है। भक्ति नाम मात्र की नहीं है। भक्ति अगर है तो ज्ञान और वैराग्य नाम के दो पुत्र भी होंगे, क्योंकि भक्ति निपुति नहीं है। क्यों होगी निपुति? किसी अरे गहरे की धर्मपत्नी थोड़े, साक्षात परमपिता परमात्मा जिसने इतना बड़ा अनंतानंत ब्रह्मांड बनाए, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, उस परमात्मा की धर्मपत्नी है। तो सर्व समर्थ परमात्मा की धर्मपत्नी बाह्य थोड़ी हो सकती। तो ज्ञान और वैराग्य तो उसके पुत्र हैं। ज्ञान का मोटा मोटा अर्थ है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये ज्ञान हो गया। दूसरा भाई कौन सा है? वैराग्य। तो ज्ञान होते ही वैराग्य तुरंत हो जाता है। किसका ज्ञान हो गया? बोले ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो अब वैराग्य क्या कहता है? बोले मिथ्या को ठोकर मारो, मिथ्या को ठोकर मारो और जो सत्य उसको पकड़ लो, बस इतना ही ज्ञान वैराग्य और भक्ति का मूल अर्थ है। परंतु आज तक समझ में नहीं आया, हमको कब समझ में आएगा? और हमें ही जब आज ही कोई समझ में नहीं आया तो समाज को हम क्या समझाएंगे? यस्मिन् ज्ञानम पर यत्र ज्ञान विराग भक्ति सब निष्कर्म निष्काम भाव के कर्म को यहाँ आविष्कृत किया गया है। अर्थात भागवत सुनने के बाद निष्काम भाव से जगत में रहना भी हो तो निष्काम भाव से कर्म करो, कुछ लेना न देना, मगन रहना। ये केवल गाने के लिए नहीं है, ये भी शास्त्रों की बातें हैं अगर समझ में आ जाए तो। तच्छ्रवणन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः, तत् उस भागवत रूपी कथा को एक शर्त है सुनने से पहले, उस शर्त पूरी नहीं करने से उसका फल नहीं मिलता है सुनने का और कहने का। वो शर्त कौन सी? बोले तत् भक्तिया। इस भागवत शास्त्र को जो भक्ति पूर्वक श्रवण सुनेगा, भक्ति पूर्वक प्रपठन, सब जगह लगेगा है भक्ति शब्द, और विचारण पर, भक्त्या विचारण पर, भक्ति पूर्वक जो निरंतर विचार करेगा, अर्थात श्रवण मनन और निधिध्यासन करेगा, तो ऐसा नरः मुच्यते, मुक्त हो ही जाएगा, मुच्यते मुक्त हो जाएगा। और नहीं तो हमारी तरह से फंसा रह जाएगा। स्वर्गे सत्य च कैलासे अयम रस है, ये जो भागवत रूपी कथामृत का रस है, ये रस स्वर्गे नास्ति, स्वर्ग में नहीं है, सत्य लोक में नहीं है, कैलाशे नास्ति, कैलाश लोक में नहीं, वैकुंठे नास्ति, वैकुंठ लोक में भी नहीं है। अतः इसलिए हे धरती के भाग्यशाली लोगों, ऊपर कहाँ जाओगे? ऊपर तो ये मिलेगा ही नहीं है। देवता लोग भी भागे भागे आए अमृत का कलश लेकर के, सुखम नत्वा वदन सरे स्वकार्य कुशलासुरा श्वेता तुम्बम गृहीत है। तो ये वहाँ उपलब्ध नहीं है। इसलिए अतः इसलिए हे भाग्यशाली सद्भाग्या, हे भाग्यशाली धरती के लोगों, पिबंतु, पियो पियो चकाचक। ये लोट लकार का प्रयोग किया, आज्ञार्थे लोट,
आज्ञा देने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। करिचित माँ माँ मुंचत, किसी प्रकार से इसको छोड़ मत देना, छोड़ मत देना, पी लो पी लो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब पीने के बाद में समय हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बीच में नहीं होना चाहिए। पिया कुछ है ही नहीं और बीच में चल दी, बोले समय पूरा हो गया, यमराज आ गए बुलाने की।